है, आप देखिए राज्य के अन्य कार्यभार मैं बढ़ रहा हूं भगवान भूत भावन शंकर के पावन पिनाक दर्शनार्थ। भगवान भूत भावन शंकर के पावन पिनाक, प्रथम तो मेरा प्रणाम स्वीकारे। आज आपको इस स्थिति में पाकर सोचने के लिए भी बस सोचने के लिए भी बस जब व्यक्ति का व्यक्तित्व बड़ा हो जाता है, जब व्यक्ति का व्यक्तित्व जब व्यक्ति का व्यक्तित्व बड़ा हो जाता है, कद बड़ा हो जाता है, तो उसके कृतित्व की ओर प्रायः लोग ध्यान नहीं देते। बड़े आदमी की बात का कोई कुछ कहा तो नहीं है, चाहे गलत कहा है चाहे। जब व्यक्तित्व बड़ा हो जाता है, ये सर्व पूज्य है, सर्व पूज्य, ये त्रैलोक पूज्य है। इतना ही नहीं, ये निमिवंश पूज्य है। इमे द्वे धनुषी श्रेष्ठे दिव्य लोकाधि पूज्यते। लोक में पूज्य हैं, तो पूज्य का पूजन होना चाहिए या खंडन? पूज्य का पूजन होना चाहिए या खंडन? लेकिन इस बात का विरोध कोई कर नहीं रहा राजा जनक की बात का। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि व्यक्तित्व तो बड़ा है, को विरोध करे? राजा जनक ज्ञानी ध्यानी महात्मा पुण्यात्मा योगी, अब योगी की बात का को विरोध करे? चाहे गलत करें और चाहे सही करें। तो जब उत्तर मिला ये क्यों नहीं विरोध हो रहा है, केवल इसी बात के कारण कि जब व्यक्ति का व्यक्तित्व बड़ा हो जाता है तो उसके कृतित्व पर प्रायः लोग ध्यान। एक सिद्धांत भी पढ़ा गया, क्या कि बड़े बड़ाई सब करें, बड़े की सब बड़ाई करें, बड़े बड़ाई सब करे, निर्बल को न सहाय, हवा बढ़ावत आग को। अगर कहीं आग लगी हो हवा चल जाए तो गांव का गांव। हवा बढ़ावत आग को, और वही हवा एक कमजोर दीपक को, आग वो भी है, आग वो भी है, उसको बढ़ा देती क्योंकि वो मजबूत है। और दीपक कमजोर है तो दीपक दे बुझाए, हवा वही है। बड़े की बड़ाई और छोटे को दबा दिया गया। हाँ, याद आया, लक्ष्मी जाति धनवानों घर, धने में धन जात, ठीक है, देखो हमारो समर्थन कर रहे। अमर माने कोई और अर्थ न लेना, अमर माने देवता। तो आज रावण की बात का देवता भी समर्थन, देवताओं का पर्यायवाची है अमर। तो लक्ष्मी जाति धनवानों घर,
कभी न जाती निर्धन घर को। लक्ष्मी भी कमजोर के यहाँ नहीं जाती। कभी न जाती निर्धन घर को, सरिता मिलती है सागर से। जहां अगाध जलराशि है, क्या समुद्र को किसी के जल की आवश्यकता है? नहीं। लेकिन वो नदी जाएगी कहां? समुद्र में। सरिता मिलती है सागर से, कभी न भरती सूखे सर को। तालाब को जल की आवश्यकता है तो नदी नहीं भरेगी, कहां जाएगी? मैं इन्हीं विचारों के साथ मिथिला ज्ञान नगरी में उपस्थित और समीचीन उत्तर की प्रतीक्षा में सुस्मित समाज में देश देशांतर से पधारे विज्ञ प्रविज्ञ कोविद धीर मनीषियों, सुना आप लोगों ने श्री रावण जी के वचनों को, सुना आप लोगों ने श्रीमान जी के उद्बोधन को। श्री रावण जी का मैथिल अधिवेशन में शुभागमन, आगमनोपरांत राजर्षि जनक के द्वारा श्रीमान जी का यथोचित स्वागत, सम्मान, सत्कार। इतना ही नहीं, मिथिला की वस्तु स्थिति से अवगत कराया गया। प्रभावित हुए श्रीमान जी, शुभाशीष भी प्रदान किया। किंतु कुछ ही क्षणों उपरांत जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व को लेकर प्रशंसा की जा रही थी, जिस व्यक्ति के कृतित्व की प्रशंसा की जा रही थी, उसी के व्यक्तित्व पर, उसी के कृतित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है, जो शोचनीय है, विचारणीय है। एक सिद्धांत मिलता है, एक सिद्धांत मिलता है, यदि किसी के विचार, किसी के सुझाव अच्छे ना लगे तो एक बार उस व्यक्ति के पास अवश्य जाना चाहिए, जाकर के विचार विनिमय करना चाहिए, समझाने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए। इसी सिद्धांत का पालन करते हुए मैं भी चलता हूं, समझाने का पूर्ण प्रयास करता हूं। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों के ज्ञाता, वर्तमान के प्रकांड पंडित, कंचन नगरी सम्राट, मैया केकसी की गोद के प्रसून श्री रावण जी, आज आपको अपने सन्निकट सम्मुख इस मैथिल अधिवेशन में पाकर ये बाण गौरवान्वित हो रहा है, प्रसन्न चित्त हो रहा है। अस्तु, आपके श्री चरणों में मनसा वाचा कर्मणा प्रणाम निवेदित करता है, स्वीकार है। प्रणाम है शुभाशीष। श्रीमान जी कहें। आपके द्वारा मैथिल अधिवेशन में एक चिंतन प्रस्तुत किया गया, जिसमें 2 शब्दों की पुनरावृत्ति कई बार हुई। पहला है व्यक्तित्व और दूसरा है कृतित्व। व्यक्तित्व और कृतित्व, आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। श्रीमान जी का आरोप है कि जिसका व्यक्तित्व बड़ा हो जाता है उसके कृतित्व का कोई विरोध नहीं करता। जिसका व्यक्तित्व बड़ा उसका विरोध नहीं होता, और जिसका व्यक्तित्व छोटा होता है तो उसका विरोध होता है। मैंने जब इस विषय पर चिंतन किया तो उत्तर मिला कि क्या जिसका व्यक्तित्व बड़ा है उसका विरोध नहीं होता है? होता है। कब? व्यक्ति का यदि कृत्य न्यून होगा, व्यक्तित्व चाहे जितना बड़ा हो, यदि वो कृत्य न्यून करेगा, आचरण न्यूनतम होगा, तो उसका विरोध अवश्य होगा, विरोध होगा। और हुआ है। जैसे अर्धाली के माध्यम से मैं आपको सीधा जोड़ रहा हूं। जैसे सहस बाहु सुरनाथ त्रिशंकु, सुर
अर्थात देवराज इंद्र। त्रिशंकु के ही न राज मद दीन कलंकु। यदि व्यक्ति अभिमानी हो, मद में हो, घमंडी हो, घमंड काहे का होता है? घमंड काहे का होता है? बल का, सत्य का, धन का, ऐश्वर्य का। यदि ऐसा व्यक्ति हो जाए तो उसका विरोध श्रीमान जी अवश्य होता है। एक और बता दे, छोड़ दिया। 4 तो तुमने बता दिए, जी। एक हम बता दे। बताएं। रूप का भी अभिमान होता है। चलिए, ये भी सहर्ष स्वीकार है, रूप का भी अभिमान। यदि अभिमान है, मूल में जो शब्द है वो अभिमान है। यदि व्यक्ति अभिमान से ग्रसित है तो उसका विरोध होगा। जैसे मैंने अभी अर्धाली पढ़ी है, सहस भाव, सुरनाथ, शंकु, 3 नाम दिए हैं। तीनों में जो चाहे आप यात्रा। ईमानदारी की बात यह है कि क्या सहस्त्राबाहु अर्जुन का विरोध हुआ? मैं तीनों नाम जोड़ रहा हूं, नहीं हुआ। सामाजिक विरोध नहीं हुआ। यहां तक चलिए, वहीं उसी घर से बात जोड़ रहा हूं, जिसके द्वारा सहस्त्राबाहु अर्जुन की भुजाएं काटी गई, स्वयं उसके पिता ने। हम पन्ने नहीं खोलेंगे क्योंकि इसका विवरण आगे होना है, बड़ा चर्चा होगी सहस्त्राबाहु पर। तो उनके पिता ने जिसने सहस्त्राबाहु अर्जुन की भुजाओं को छेदन किया। यात्रा आप लोग करें, ये बात बंद लिफाफे में है। जिसने सहस्त्राबाहु अर्जुन की भुजाओं का छेदन किया, उनके पिता ने उनसे कहा कि अनुचित किया। सामाजिक विरोध तो हुए नहीं, उनके पिता ने अपने पुत्र से कहा कि यह अनुचित किया। सहस्त्रबाहु, सुरनाथ काहे? सुरनाथ इंद्र अहिल्या के साथ अनुचित किया। काहे? क्या स्वस्तिना इंद्रो बंद हुआ? विरोध हुआ? अरे रुक जाओ, सुनना। त्रिशंकु, त्रिशंकु का क्या विरोध हुआ? नहीं हुआ। अल्प विराम आप करें। चलिए, आप कुछ बोलना चाहते हैं आप बोले, फिर हम बोलेंगे। हेलो, हाँ, ये प्रभावित हुए? नहीं, आप लोग अगर कुछ बोलते रहोगे तो लगेगा कि कोई सुन रहा है, नहीं तो ऐसा लग रहा है कि वो रानी स्वेटर बुने और राजा का नींद आ रही। हाँ, ध्यान दें, प्रभावित हुए हैं कृष्ण मंदिर प्रांगण में चल रही रामलीला के अध्यक्ष अमर बाबू। अमर बाबू की ओर से रावण तथा बाणासुर जी के सुंदर अभिनय पर 50-50 मुद्राएं दोनों कलाकारों को भेंट है। अध्यक्ष महोदय को मंडल की ओर से बहुत बहुत साधुवाद। आपने जो सर्वप्रथम नाम लिया कि सहस्त्राबाहु का क्या सामाजिक कोई विरोध हुआ? श्रीमान जी, जो एक शब्द था कि व्यक्तित्व का कृतित्व जो होता है, यदि व्यक्तित्व ऊंचा हो तो उसके कृतित्व का कोई विरोध नहीं होता। व्यक्तित्व ऊंचा तो कृतित्व का विरोध नहीं होगा। सहस्त्राबाहु अर्जुन का व्यक्तित्व ऊंचा है और कृतित्व क्या है? नंदिनी गाय का बलात् अपहरण किया जा रहा है, तो क्या उसका विरोध नहीं किया गया? तर्क किया। अब आपने उसमें बड़ी होशियारी के साथ कि सामाजिक विरोध नहीं हुआ, उनके पिता ने कहा। ये बात स्वीकारते हो? इसका मतलब गलत किया। गलत नहीं, देखिए, ये नहीं विरोध। हमारा आपका जो शब्द, जो ईमानदारी है उसको छाती ठोक के ऐसे, लेकिन विरोध हुआ है।
सहस्राबाहु अर्जुन ने का विरोध किया गया, भुजाएं काटी गई। इससे ज्यादा विरोध और कुछ होगा? इससे ज्यादा कोई और विरोध होगा? हमें नहीं लगता कि कोई विरोध होगा। एक बात। दूसरी आपने जो कही है कि देवराज इंद्र क्या है, स्वस्तिनो इंद्रो बंद हुआ। एक अर्धाली दे देंगे, उत्तर नहीं मिलेगा। हाँ, ये ओमकार अमर बाबू के छोटे भाई ओमकार की ओर से ये 50 पुष्पमुद्राएं दोनों कलाकारों के चरणों में भेंट है। बहुत बहुत साधुवाद। इंद्र के द्वारा, देवराज इंद्र के द्वारा यदि अनुचित कृत्य किया गया तो देवराज इंद्र को कहा गया है सूखहाड़ ले भाग सठ स्वान निरख। ये स्वान शब्द पर्याप्त होगा। जो आप देवराज को स्वस्तिनो इंद्रो बृहस्पति पढ़ रहे हो, स्वान जिसको कह दिया जाए, जो देवताओं का राजा है, देवराज इंद्र है, उसके न्यून कृतित्व को देख करके स्वान शब्द से संबोधित किया जा रहा है। इससे भी बढ़कर कुछ होगा? हमें यहीं छोड़ दिया। चलिए, आप वार्ता रख रहा हूं, कर लो। चलिए, मैं केवल ये बात पूछ रहा हूं कि जहां पे ये स्वान शब्द का प्रयोग किया गया है, क्या वो अहिल्य वाले प्रकरण में ऐसा घुमाओगे? मतलब इतना बढ़िया घुमा दोगे? मैंने कहा था जिस समय अहिल्या के साथ अत्याचार हुआ तो विरोध सामाजिक होना चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा कद उसका छोटा से छोटा अपराध भी महत्तम अपराध से भी बड़ा हो गया, क्योंकि कद इतना बड़ा और कार्य इतना घिनौना, समाज से बहिष्कृत होना चाहिए ऐसा व्यक्तित्व। हो नहीं रहा है। रुक जाओ बेटा, पनियावन आई, थोड़ी देर बहन तो दो। यही इस कौन है? अहिल्या है कौन? यहीं के राजा की गुरुमाता कौन है? गुरुमाता। तो यहां तो डट के विरोध होना चाहिए ना। इंद्र का पूजन नहीं होगा हमारी गुरुमाता, क्योंकि पंच माताओं में गुरुमाता का भी स्थान है। है कि नहीं है? तो गुरुमाता के साथ ये अत्याचार हो रहा है, तो ईमानदारी से बताना, क्या इस मिथिला में उस सुरनाथ का पुरजोर विरोध हुआ, सामाजिक विरोध हुआ? अगर इन ज्ञानियों की समाज में उसका विरोध किया जाता तो दोबारा कोई हिम्मत न जुटा पाता। अत्याचार को बढ़ावा मिलता है जब उस अत्याचार को पर कोई टिप्पणी नहीं करता। बढ़ावा अत्याचार को तभी मिलता है। बड़ा सोचिए जी। अब देखिए, यही छोड़ दीजिए। आप कह रहे हो कि क्या विरोध हुआ? ईमानदारी ऐसी है, विरोध नहीं हुआ। विरोध हुआ और उसी स्थल पर हुआ, तत्काल हुआ। इंद्र को वही श्रापित किया गया है, तुरंत उसी स्थल पर। और अगर श्रापित न किया गया होता तो स्वीकार कर लेता कि इंद्र का विरोध नहीं हुआ। श्रापित होना ही गौतम के द्वारा इंद्र को श्रापित करना यह प्रदर्शित करता है कि विरोध हुआ है। नहीं, ये बात तुम्हारी मैं दोनों हाथ उठाकर स्वीकार तो हो गया। भाई रुके, ऐसे थोड़ा हो ही गया। अनुचित कृत्य गौतम के साथ किया तो गौतम ने साफ दे दिया। काहे? अब जरा हम अपनी तरफ मुड़ रहे हैं, बढ़िया, अपनी तरफ मुड़ रहे हैं। महारत हासिल हमने ब्राह्मणों के साथ धोखे से कुछ अनुचित किया, हमें साप मिल गया, तो कहा अब हमें पापी नहीं कहना चाहिए,
हमें धर्मात्मा कहना चाहिए, क्योंकि तो पाप तो मिल गया। ये बात थोड़ा ना होती है। सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, क्योंकि सामाजिक भय बड़ा भय होता है। सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। इन ब्राह्मणों की समाज में बहिष्कार होना चाहिए, इन ज्ञानियों की समाज में बहिष्कार होना चाहिए। वो नहीं हुआ। वही मैं वहां कह रहा था, सहस्त्राबाहु अर्जुन, उनके पिता का मारिन तो उनकी भुजाएं काट डारिन। अरे भाई, वो तो सब आपस में हुआ, लेकिन आज तक किसी ने भी सहस्त्राबाहु अर्जुन को पापी कहा नहीं कहा गया। सब धर्मात्मा और महात्मा कहते हैं उसको। यहां तक उनके पिता ने धर्मात्मा बताया, पिता ने उनके धर्मात्मा बताया। विषय तो तब खड़ा होता है जब किसी के अनुचित कृत्य बर्दाश्त किए जाते हैं। एक और उदाहरण बता रहा हूं, बहुत निम्न से निम्न कृत, निम्न से निम्न कृत मैं बता रहा हूं, बिल्कुल सीधे जोड़ के देखो, संभालो। हाँ, प्रभावित हुए हैं आज की रामलीला के कोषाध्यक्ष श्री शिवशंकर भारती। श्री शिवशंकर भारती के द्वारा ये दोनों कलाकारों के श्री चरणों में 40 प्रशंसाएं भेंट हैं। मंडल की ओर से बहुत बहुत साधुवाद। देखिए, चंद्रमा द्वारा गुरुपत्नी का हरण हुआ है, देवपद से हटा देना चाहिए। इससे भी गंदा काम नहीं हो सकता। गुरु माता ये 5 माताओं में है। नहीं, हम कुछ न कही भैया, तुम कहो। ये लोग कहाँ जौनी धर्मात्मा, महात्मा, पुण्यात्मा, ज्ञानी, ध्यानी, ये सब कहाँ है? छोड़िए। अरे रुका पहले, रुका, छोड़ दीजिए, बस आनंद आ जाएगा। अरे रुका, काहे बड़बड़ा काहे रे? बड़बड़ा तो अनुचित चंद्रमा ने किया, क्या उसे पद मुक्त किया गया? ना फिर हुई स्थापित चंद्रमा मनसो जाता, क्या है मतलब? ना, जब व्यक्ति का व्यक्तित्व बड़ा हो जाता है तो उसके कृतित्व पर ध्यान नहीं दिया जाता है। अरे क्यों नहीं दिया जाता है? आप अपने पक्ष की केवल बात कर रहे हो। आपने कहा कि चंद्रमा ने गुरु माता का अपहरण किया, तो क्या गुरु माता से उसकी स्वीकृत अस्वीकृत नहीं पूछी गई? क्या गुरु माता से उसकी स्वीकृत नहीं पूछी गई? अगर चंद्रमा के कृतित्व में गुरु माता की संस्तुति न होती, संस्तुति, अरे सब आवा का आवा गड़बड़, मतलब क्या कहना चाहते? ये देखिए एक अलग बात, आवा का आवा नहीं, जो आपने गलत बात तो क्यों है? जो आपने माता भी अनुचित ना, तो माता को भी हटा देना चाहिए। क्या किया गया? आपका दोनों उदाहरण अभी ऐसे ले। आपने कहा कि माता को वहीं पर संस्तुति ली गई है, उन्होंने संस्तुति जताई है, तो चंद्रमा का दोष कैसे हो सकता है? और उसका अगर कृत्य निंदित है तो उसका दंड मिला है। जहां दंड मिलेगा वहां पर उसको दोषी नहीं कहा जाएगा। जैसे आपने जो पूर्व में अहिल्या का उदाहरण जोड़ा, आपने कहा क्या सामाजिक बहिष्कार हुआ, जिसको श्राप मिल जाए, श्राप से भी बड़ा कोई दंड होता है? श्राप से बड़ा क्या कोई दंड होता है? नहीं होता है। और इंद्र को वही तुरंत गौतम के द्वारा श्रापित किया गया। और श्रीमान जी, अगर दोषी इंद्र ही है, एक बात जोड़ रहा हूं इसमें, क्या अगर इंद्र ही दोषी था, इंद्र का कृतित्व अनुचित था, उसका बहिष्कार नहीं हुआ,
फिर श्राप नहीं देना चाहिए था, श्राप नहीं देना चाहिए था। एक बात। दूसरी बात, आप कह रहे हो कि व्यक्ति चाहे जितना अनुचित करे, गौतम ने अनुचित कर रहा है, दंड दिया जा रहा है, तो उसका दोष नहीं होता है। ये आप उसको संशोधन कर लेना। इसमें एक उदाहरण मैं भी और जोड़ रहा हूं। आप कह रहे हो कि मेरे द्वारा अनुचित किया गया, मुझको श्राप मिला, तो मुझे पापी नहीं कहना चाहिए था, मुझको पापी नहीं कहना चाहिए। जहां पर आपके द्वारा जो कृत्य किया गया उसका आपको दंड मिला, जो पापी कहे गए वो दूसरे कालखंड का है, एक ही कालखंड का नहीं है। एक कालखंड का अगर वही का हो कि आप पापी कहे जा रहे हैं, तो एक उदाहरण दे देना, आगे उदाहरण मैं दे दूंगा। पुनः रुक रहा हूं। चलिए हम पहले यहीं से शुरू हों। अपने लिए जो आरोप लगाया, काल हम जोड़े दे रहे हैं कि हमें जब सांप मिला उसके बाद मैं पैदा कैसे हुआ, तो कहा पाप रूप, पाप रूप पैदे पाप रूप हुआ। सांप जब मिल गया था तो कोई पाप रूप की जरूरत नहीं थी, लेकिन ना स्वीकारे पाप रूप गया। उपजे जदप पुलस्त कुल पावन अमल अनूप, तदप महीसुर साप बस भय सकल अगरूप। अगरूप माने पाप रूप, पैदे पाप रूप हुआ। तो भाई देखो भाई, पाप रूप पैदा हो रहा है भाई। जब हमें सांप मिल गया तो बात खत्म, तो पाप रूप पैदा हो रहा है, ये गड़बड़। वहीं पे भाई एक बात और है। चलिए अगर ये मान लिया जाए, थोड़ी देर के लिए एक नई बात दे रहा हूं, समाज में भी एक नई बात जाएगी। मान लिया जाए प्रताप भानु का दोष था, तो मान लिया तो भी मेरी पट्ट भी मेरी। भाई देखो रुको, चले देखिए बड़ा महीन चिंतन है। प्रताप भानु का दोष था अगर ये मान लिया जाए, तो अरिमर्दन का क्या दोष था? तो उसे सांप क्यों, उसे उस पाप का भागीदार क्यों? बढ़िया। खाली यह है, खाली यह है भाई भतीजावाद। हाँ, प्रभावित हुए हैं आज की रामलीला के मुख्य आयोजक राजेंद्र बाबू उर्फ लाला मास्टर। आपकी ओर से दोनों महान कलाकारों के चरणों में की पुष्पांजलि भेंट है। भैया को मंडल की ओर से बहुत बहुत साधुवाद। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा चंद्रमा का दोष नहीं था क्योंकि उधर से संस्तुति थी। जरा देखें, अगर चंद्रमा का दोष ना होता, जरा देखें मौलिक चिंतन है, बढ़िया। तो भगवान शंकर चंद्रमा के विरोध में युद्ध न करते। ठीक है, देवगुरु बृहस्पति के पक्ष से भगवान शंकर ने युद्ध किया चंद्रमा के विरोध में, और तुम दैत्यों ने चंद्रमा के पक्ष से भगवान शंकर से युद्ध किया। तो अब भगवान अच्छा यही छोड़ दीजिए और ईमानदारी से हाँ या ना में उत्तर दे देना। भगवान शंकर चंद्रमा के विरोध में युद्ध करने गए थे या देवगुरु बृहस्पति के प्रेम में युद्ध करने गए थे? एक दो शब्द हैं, एक है प्रेम, दूसरा है विरोध। और देखिए एक और इसी में जोड़ रहा हूं। पहले भगवान शंकर गए, ये शुक्राचार्य गए। आप क्या समझते हो? नहीं कुछ तो पर्यावरण तो पहुंची जाएगी। ये तो इतना तो है ही है। सर्वप्रथम शुक्राचार्य हम दैत्यों को लेकर के चंद्रमा की ओर से देवताओं के विरोध में युद्ध करने गए, और जब युद्ध करने गए तो
भगवान शंकर देवगुरु बृहस्पति की ओर से युद्ध करने गए। क्यों गए? तो एक संबंध है वहां पर, संबंध तो है। उस संबंध से बंधे होने के कारण युद्ध करने गए, इसलिए नहीं गए कि चंद्रमा ने अनुचित किया है। नहीं, ये न बलगलाओ भाई। देखो तो क्या अच्छा ये अपेक्षा रखते हो कि भगवान शंकर गलत कर सकते? कर ही नहीं सकते। कर यही नहीं, तो नहीं कर सकते। यही तो मैं कह रहा हूं। अगर अनुचित नहीं कर सकते तो हम तो यही कहेंगे कि भगवान शंकर ने सही किया, चंद्रमा के विरुद्ध युद्ध किया। जो तुम कहना चाहते हो कि वो देवगुरु बृहस्पति उनके गुरु के पुत्र थे। बढ़िया। हाँ, अंगिरस, ऋषि अंगिरा। अंगिरस। हाँ वही बात। ठीक है। अरे हम गड़बड़ थोड़ा, हम तुमका होई ठाड़ में लीजिए। ऋषि अंगिरा, अंगिरा के पुत्र और अंगिरा के भगवान शंकर शिष्य इस प्रेम में, लेकिन प्रेम के वशीभूत ऐसा नहीं है कि पहली बार देवगुरु बृहस्पति के साथ अनर्गल हुआ, और भी हुआ, लेकिन भगवान शंकर उनके पक्ष से कभी खड़े नहीं हुए ना। तो चूंकि चंद्रमा गलत है, चंद्रमा गलत। देखिए अब इसी जगह पे ले लीजिए, थोड़ा छोटा सा एक मौलिक चिंतन है। चंद्रमा भगवान शंकर विरोध में है, लेकिन प्रथम जो युद्ध प्रारंभ हो रहा है, जो ललकारा जा रहा है, वो शुक्राचार्य की ओर से ललकार। पहले युद्ध के लिए आया कौन? क्या भगवान शंकर आए? हाँ, भगवान शंकर ने देवताओं का नेतृत्व किया, ये तो कह ही सकते हो। प्रथम या बाद में? प्रथम या, दो शब्द हैं। देखिए इसको छोड़ेंगे नहीं हम। हाँ, प्रथम या बाद। यदि प्रथम भगवान शंकर आए होंगे तो मैं, अगर शुक्राचार्य आए हैं उस जगह पे भगवान शंकर की, भगवान हम मजबूरी नहीं कहेंगे, लेकिन यह अवश्य है, यद्यप शब्द कुछ ऐसा ही आया है, प्रेम के कारण, प्रेम के वशीभूत, वशीभूत हम शब्द प्रयोग कर रहे हैं। तो देखिए प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा। ये सिद्धांत है, संशोधन करें, चिंतन करें। नहीं देखो, हम तुम्हारी सब बातें मान लेंगे, लेकिन मेरा कहना जो है उस पर चिंतन करो कि क्या भगवान शंकर भी अनुचित का पक्ष ले सकते हैं? नहीं। तो जब नहीं ले सकते तो चंद्रमा के विरुद्ध लड़ रहे हैं, इसका मतलब चंद्रमा गड़बड़। बात तो हमारी इतनी है। एक बात। दूसरी बात, जहां आपने बात कही, देखिए एक बढ़िया और मौलिक चिंतन, मौलिक, बिल्कुल मौलिक। देवराज इंद्र द्वारा जिस समय कमल की नाल में शयन किया गया, एक ऐसी बात दे रहा हूं जो अभी तक किसी ने सुनी नहीं होगी, नई बात है। विश्वरूप के वध के बाद, विश्वरूप के वध के बाद, ठीक कह रहे हो आप, इस बात का मैं समर्थन करता हूं। तो जिस समय इंद्र द्वारा कमल की नाल में बैठ करके तपस्या की जा रही थी, उस समय नहुस को इंद्र पद पर प्रतिष्ठित किया गया। ठीक है, ठीक है, सुंदर। नहुस माने भगवान शंकर के जामाता। गड़बड़ तो नहीं? सुंदर। नहुस को इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित किया गया। अब नहुस ने देवताओं की सभा में एक बात रखी कि जब मुझे इंद्र पद दिया गया तो इंद्राणी हमारी होनी चाहिए। जब इंद्र में तो इंद्राणी मेरी। अगर अब देखिए कद बड़ा है तो इस बात का विरोध वहां देवता नहीं कर
अगर अनुचित था तो विरोध करना चाहिए था, तब विरोध नहीं किया। मैं अल्प विराम लगा के छोड़ रहा हूं, जरा देखा इसमें चलिए देखिए, हम भी यहीं से प्रारंभ हो रहे हैं। आपके द्वारा कहा गया कि जिस समय इंद्र विश्वरूप का वध किया गया, इंद्र के द्वारा ब्रह्म हत्या लगी, तो कमल की नाल में बैठ करके इंद्र उस समय तपस्या कर रहे थे। उसी समय नहुस को अस्थायी रूप से इंद्र बनाया गया। अस्थायी, हाँ बिल्कुल सही, ऐसा है ना? नहीं बिल्कुल सही। अब देखिए, ऐसे दोनों हाथ उठा के साधुवाद। अब देखिए, यही से मैं आपकी वार्ता को जोड़ रहा हूं। क्या जोड़े? जिस व्यक्ति को वो प्राप्त करना चाहता है, जिस व्यक्ति को वो प्राप्त करना चाहता है, वो स्थायी व्यक्ति की अमानत है। स्थायी, स्थायी कौन है? इंद्र, जो उस समय नाल में बैठा है। नहुस अस्थायी इंद्र के रूप में प्रतिष्ठित है, न कि स्थायी रूप के। अगर इंद्र नहुस स्थायी होते तो इंद्राणी नहुस की होती। वो केवल कुछ कालखंड के लिए उनको उस पद पर प्रतिष्ठित, जैसे अब देखिए, इसमें मैं भी अपना एक उदाहरण चिंतन जोड़ रहा हूं। विश्वरूप को भी जिस समय देवगुरु बृहस्पति के पद पर प्रतिष्ठित किया गया, देवगुरु बृहस्पति के पद पर प्रतिष्ठित किया गया, तो अस्थायी रूप से ही प्रतिष्ठित किया गया, ठीक, स्थायी नहीं थे। हाँ, और बाद में उनका वध कर दिया गया। जब उनका कृत्य अनुचित हुआ ना, ऐसे नहीं, ऐसे न भागो, जब कृत्य अनुचित हुआ तो उनका वध हुआ। वैसे ही नहुस का जो ये इंद्राणी को प्राप्त करने की अनुचित हट हुई। भाई देखिए, हमारी बात ये नहीं है अनुचित है या उचित है। जिस समय, देखिए मौलिक चिंतन देश में, कि जिस समय इंद्र ने इंद्रासन संभाला, तो इंद्र ने अपनी बात रखी कि जब मैं इंद्र पद पर हूं, इस समय इंद्राणी हमारे वामांग में होना चाहिए। भाई जब इंद्र मैं हूं तो इंद्राणी किसकी? जो इंद्र है। तो इस बात हमारी कुछ और थी, ऐसे निकल के नहीं भाग, बड़ा मजबूत फंदा है। तो देखो वहां पर देवताओं को विरोध कर देना चाहिए, नहीं ये अनुचित। जो बात तुम कह रहे हो, ये बात देवताओं को कहनी चाहिए थी, नहीं कहा। क्या किया? एक योजना बनाई। गड़बड़ तो नहीं है? योजना बनाई, और योजना बना करके इंद्राणी सची से कहलवाया कि जिस तरह वो इंद्र मुझसे मिलने आता था, वैसे अगर तुम मिलने आओगे तो ये सची तुम्हारी होगी। योजना बनाई, षड्यंत्र रचा। देवतन का गलत कहोगा वही, वो उसका शिकार हुआ। नहुस भावावेश में उसने ब्राह्मणों को पालकी को ढोने वाला बना लिया। जब वो ब्राह्मण धीरे धीरे चल रहे थे तो सर्प शब्द का प्रयोग, अनुचित तो नहीं, बिल्कुल शब्द वही है जो वहां प्रयोग है। सर्प शब्द से उनको तेज चलो, सर्प माने तेज चलो, तेज चलो, तेज चलो। जब वो तेज नहीं चले तो एक लात का प्रहार, कोई और ऋषि नहीं थे, अगस्त ऋषि थे, उन पर कर दिया। बस ये नहुस का बड़ा अपराध हो गया। परिणाम स्वरूप नहुस को डोली सहित नीचे फेंक दिया गया और कहा गया अजगर हो जा। उसके बाद से वो, बस आप जो निष्कर्ष था वो आपके द्वारा ही जनमानस को बता दिया गया। मैंने पूर्व में ही कहा था कि व्यक्ति के कृत्यों पर निर्धारित होता है। हाँ, जो बोले आप बोले। हाँ, प्रभावित हुए हैं अमर बाबू की माताजी। अमर बाबू की माताजी की ओर से ये 21 पुष्पांजलि दोनों कलाकारों के चरणों में भेंट हैं। बहुत बहुत साधुवाद। जब नहुस को इंद्रासन मिला, इंद्रासन कोई सामान्य व्यक्ति को नहीं मिलता है।
बहुत पुण्यात्मा व्यक्ति को मिलता है। इंद्र को, नहुस को इंद्रासन मिला और मिलने के बाद उसने किया क्या, हटता पड़ गया कि नहीं हमको इंद्राणी चाहिए, सची मेरी है। जबकि उसको इस बात का भान नहीं रहा कि मैं स्थायी हूं या स्थायी हूं। श्रीमान जी वही एक और जोड़ रहा हूं, आपको तो मान लीजिए सुना तो होगा ही, हो सकता है पढ़ा भी हो वेदों में। वही इंद्राणी यदि वो अपने कर्मों को सुधार लेता, थोड़ा तब और बढ़ा लेता, तो नहुस को वही सची प्राप्त हो सकती थी। क्यों नहीं हो सकती थी? हो सकती थी। नहीं हो सकती क्यों थी? नहीं हो सकती? बिल्कुल नहीं हो सकती थी। देखिए हो ना, क्योंकि हाँ, भाई रुके, देखो भाई, देखो वहीं पे जोड़ के दे रहे हैं, नहीं हो सकती थी। कैसे? क्योंकि 14 मनवंतर में 14 इंद्र होते हैं। कहाँ कैसी रही? होते हैं। कहाँ कैसी रही? होते हैं। 14। देखिए फिर नई बात आ रही है, हर मनवंतर में एक इंद्र बदलता है, लेकिन इंद्राणी नहीं बदलती। इंद्राणी का इंद्राणी 14 मनवंतरों तक वही प्रत्येक रहती है। इंद्र का भोग करती वही है। रहती है। बस अब रुक जाओ, मैं यही आपसे कहलाना चाहता था। जो सची ये कह रही है कि जिस तरीके से वो इंद्र आते थे वैसे ही तुम आओ। वही इंद्राणी, वही सची दूसरे इंद्र का भोग करती है, स्वेच्छा से करती है। लेकिन जब आप स्थिर रहेंगे ना भाई, और देखो ना- इसमें घुमा गए। मैं एक सुनो छोटी सी सुनो बात। सुनो तो ऐसा था। हठ बस सब संकट सहे, कालो नहुस नरेश। अगर नहुस ने हटता न दिखाई होती तो मेरा पूर्ण विश्वास कहता है उसको अजगर न बनना पड़ा होता। हटता, केवल हटता के कारण। और जो व्यक्ति हटता करेगा, जो व्यक्ति अभिमान करेगा, उसको दंड अवश्य भोगना पड़ेगा। अब मैं रुक रहा हूं। नहीं, अगर षड्यंत्र न रचा गया होता, षड्यंत्र नहीं था, तुम हटता कहा? षड्यंत्र नहीं था भाई षड्यंत्र, अब मैं षड्यंत्र दिखा रहा हूं कहां कहां षड्यंत्र हुआ। जैसे जिस समय नहुस ने ये बात रखी तो सची ने जाकर के कमल के नाल के अंदर बैठे हुए इंद्र से पूछा, अब हमारी रक्षा कैसे हो? तुम तो ये नाल में घुसे हो, हमार प्राण कैसे बचे? नहुस पीछे पड़ा है। वो कहता है जब इंद्र मैं तो इंद्राणी मेरी। तो उसने योजना बनाई, वो कमल के नाल के अंदर जिसको तुम कह रहे थे स्वान सट, उसने योजना बनाई और योजना बनाकर वो बात सची ने नहुस से कही। नहुस भावावेश में था, बस केवल यही अपराध हुआ, केवल यही अपराध, बाकी कोई अपराध नहीं उसका। ये भावावेश में इंद्रलोक से अहिल्या के यहां तक जा सकते, तो कुछ न बने। भाई रुके भाई, बहुत चतुर हो, चतुर्थम महत्तम है। तो ये अजगर नहीं बने, और वो जिस पद पर है उस पद की मुख्य पात्रा को चाहता है, तो अजगर बना दिया गया। ये सब देखो, ये 16 दूनी 8। देखिए एक छोटी सी बात, बस 16 दूनी 8 और लंका का पाठ। आप कह रहे हो नहीं, दोनों में वही हुआ है। यदि वो अहिल्या के यहाँ गए तो उनको भी श्रापित किया गया, और अगर नहुस ने अनुचित सची के साथ किया तो सची को भी श्रापित, नहुस को भी श्रापित किया गया। समानता दोनों में है और दोनों के द्वारा अनुचित कृत्य हो रहा है। न समानता नहीं है। क्यों? समानता इसलिए नहीं है कि अनुचित वो सची के साथ करने जा रहा था, तो सची ने स्थापित नहीं किया, सची ने स्थापित नहीं किया, ब्राह्मणों ने स्थापित किया। और वहां जिसके साथ अत्याचार हुआ उसके पति ने स्थापित किया। चलिए इसमें ले लीजिए, ब्राह्मणों के साथ ही वो अनुचित कर रहा था। सर्वप्रथम, क्या ब्राह्मण पालकी ढोने के अधिकारी है? देवाधीनम जगत सर्वम थे देवा ब्राह्मणों धीना।
संसार देवताओं के अधीन है और देवता मंत्रों के अधीन है, वे मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है और उनसे आप पालकी ढोओगे। चलिए आज एक नई बात दे के फिर जा रहा हूं, फिर नई समाज में सोचेंगे ये लोग भी कल। योजना बनाने वाला और योजना का क्रियान्वयन करने वाला, जरा देखे ना, योजना बनाने वाला मतलब किसी षड्यंत्र को बनाने वाला, फिर उसमें से कोई एक षड्यंत्र करने वाला, दोषी दोनों बराबर माने जाते, दोनों अपराधी माने जाते, दोनों को बराबर का दंड दिया जाता। तो योजना बनाई किसने? सची ने और इंद्र ने, नहुस ने कार्य किया, तो तीनों को दंड मिल जाता, हमें कोई कष्ट ना होता। देखिए इसमें भी विचारणीय है, यदि अपनी पत्नी की रक्षा हेतु कोई योजना बनाई जाए तो क्या वो अनुचित है? आप लोग चिंतन करिएगा, आप लोग चिंतन करिए। नहुस सची को प्राप्त करना चाहता था और इंद्र ने पत्नी की रक्षार्थ यदि योजना बना ली तो अनुचित क्या किया? तो योजना ये बनाए कि ब्राह्मणों को ना हाँ। उसको पतित कर। देखिए ये शब्द, एक शब्द आया है वहां पर पतित, क्यों? क्योंकि जब तक नहुस पतित नहीं होता तब तक वो उस पद से पदच्युत नहीं होता। एक शब्द पतित है। ब्राह्मणों को तो आप जबरदस्ती बात में, अरे ब्राह्मणों से पढ़े हो, खुद ब्राह्मणों के लिए क्या कर रहे हो? क्या है? खुद क्या कर रहे हो? आप भी तो मान लीजिए आपका भी व्यक्तित्व बड़ा है, बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, रावण नाम वीर बलबंडा, ऐसा व्यक्तित्व है। आपके द्वारा क्या ब्राह्मणों के लिए कुछ किया गया? ब्राह्मण 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 लगाए हो। जितना रावण ने ब्राह्मणों के लिए किया, लोग समझते हैं ब्राह्मणों के विरोध में रावण ने किया ना, रावण से ज्यादा किसी ने ब्राह्मणों के लिए नहीं किया। आज ये नई बात होगी। सबसे ज्यादा अगर रावण ब्राह्मणों के लिए न करता या ये अत्याचार न करता तो ब्राह्मणों का अस्तित्व धूल धूसरित हो जाता, क्योंकि शाप किसने दिया था? ब्राह्मणों ने। बोले विप्र सकोप तब नहीं कचकीन विचार, हो निशाचर जाए तुम मूल सहित परिवार। ये शाप दिया और अगर वो पाप ना करता तो ब्राह्मणों का अस्तित्व समाप्त। तो हम ये पाप करके किसकी रक्षा कर रहे हैं? ब्राह्मणों के अस्तित्व की, ब्राह्मणों की अस्तित्व की रक्षा पाप से, मेरे द्वारा पाप से ना। अरे ब्राह्मण पाप से अस्तित्व की रक्षा और क्या? संभव ही नहीं। जय जय देश धैम तुझ पावई, नगर गांवपुर आग लगावई, ये क्या है? ये ब्राह्मणों के अस्तित्व की रक्षा है या ब्राह्मणों? ये पाप है। अच्छा करो पाप और ब्राह्मणों के सर पे रख दो। अरे तो जब पाप नहीं करेंगे तो ब्राह्मणों का अस्तित्व जा रहा भाई। ब्रह्म विप्र सापति घोर, ब्राह्मणों को देखा करो चाहे ना करो, श्राप और वरदान फलीभूत होता है, उसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते हो। जो आप कर रहे हो इसके कारण अब मैं आपको बता रहा हूं, आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है। भाई देखो, रुको, कई लोग करो चाहे ना करो, अगर नहीं करेगा रावण ना करे, अच्छा विभीषण की तरह माला घुमाने लगे, ये घुमा रहा, दूसरा भी घुमाने लगे, तो क्या ही ब्राह्मण? इनका कोई पूजी, इनका कोई डिराई, इनका कोई अस्तित्व है? चलिए यही ले लो। धर्म ये विभीषण भी तो श्रापित साथ में ही हुआ है, क्या अलग हुआ है? सचिव जो रहा धर्म रुचि जासू, भयउ विमात्र बंद लघु तासू, तो फिर उसके द्वारा अधर्म क्यों नहीं? तो वो अधर्म नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है? कहा वो तो धर्म कर रहा है। धर्म कर रहा है। धर्म क्या वो धर्म कर रहा है? ना धर्म, उसको भी ब्राह्मणों के रक्षा, तो ब्राह्मणों की रक्षा। अरे जाओ, अरे जाओ, ये देखो यही तो अंतर है। ना वो ब्राह्मणों की रक्षा नहीं कर रहा, हम ब्राह्मणों की
तो श्रापित तो वो भी है, उसको भी ब्राह्मणों के श्राप की रक्षा करनी चाहिए। देखो कि ब्राह्मणों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। रुके, जैसे विश्व रूप को पद दिया गया, काहे के लिए? देवताओं को पुष्ट करने के लिए, देवताओं को पुष्ट करने के लिए। विश्व रूप ने वो कार्य नहीं किया तो अनुचित किया। काहे? काहे? अनुचित किया। विभीषण को शाप दिया गया, विभीषण ने नहीं किया, अनुचित किया। या तो रावण ने किया तो रावण ने उचित किया। अरे तो किया तभी कहा गया। ये टूटेगा चापे बारात मिथिला में तो सांझ बात सुनने में बाल आ जाएगा। चंडी ले खबर में सचिन आ जाए समय बहुत तत्वन का भाग फूट जाएगा। एक हाथ मेरी तो शत्रुओं के रक्त का नाला बह जाएगा। हुए छार व्यस्त कर दूंगा, चार चार आन से किसान सब थोल में मिलाऊंगा। तार दबाए पर्दा फटेगा और रसातल का भी सप्तद्वीप सप्त सिंधु एक में मिलाऊंगा। हवा से शंकर प्यार कर तेरी अच्छा में एक भी न मानू तुझे धूल में चढ़ाऊंगा। याद समझाओ फिर तो है बार बार आज तेरे वंश का आज ना बचाऊंगा। करूंगा ना तो तेरे मस्तक पर एक खोल बंद कर भाई। हल्का मेरा प्याला पीऊंगा। ये तो सदिश टहल उठेंगे, ये पर्दा शेष कापेंगे। हिमालय हो धराशाही करूं जब मेरे बुद्धन की शक्ति अलौकिक है। पलट दुबान भूतल पर करूंगा चंद दिन काली घटा कागोर गिराएगी। तड़का सतेज खिंच जाएगा। क्रोध के कसार से उदित होगे भाव संपूर्ण समरांगण में हाहाकार मच जाएगा। बाल जब चलाएगा ये जब और सभा के मध्य तो रक्त रंजित पुष्प खिल जाएगा और सभा को उठेगी निशागी आग। यदि आज पाल का मन हो जाएगा। देखो कहो ना, कहो ना। देखो धकधकाएगा भी उसका जिसका होगा, जिसका यहाँ कुछ होगा उसी का धकधकाएगा जिसका है। कहो ना, करो। क्या हमने इन पे लगाया प्रतिबंध, तुम हो प्रतिबंध के विरोध में तो बढ़ाओ आगे, लगाओ हाथ। अब इन देखो कहीं चैला चीर के डार दे। देखो ये चैला इला छोड़ो, ये चैला बहुत समय बहुत चीरे 64 युग हो गए। चैला चीरता चीरत। अच्छा मनई चीरे, मनई समझे हो, मनई समझे। एक बार मनई के धोखे ही पहुंचे थे, वो दही के धोखे चूना खा गए थे। दही को धोखे चूना खा गए थे तो बंधे बंधे घूम रहे थे। देखो एक बात बता दे, हम तुम्हारे जैसे जब चूना को खाने चलते तो घर से घी पी लेते। जिसे चूना हजम करना हो घी पी लेना, चूना हजम हो जाए। किसका घी? देखिए वैद यदि औषध विभाग का अध्ययन करेंगे वेद का, तो उसमें अलग अलग रोग है तो अलग अलग औषधियां हैं। जैसे घी भी, घी यदि औषध के रोग में प्रयोग किया जाए तो गाय का होना चाहिए। गाय का घी औषधि रूप में उत्तम माना जाता है। और श्रीमान जी किसका घी पी के आते हैं? भैंसी का। भैंसी का। और भैंसवो खा के आते हो? अरे क्योंकि भैंसी गाय का तो है घी, नहीं। देखिए भैंसी का घी, भैंसी का दूध और जरूरत पड़ने पर समूच भैंसी। भैंसा अब भैंसी बताओ, नहीं, जो भैंसी हजम कर ले तो कोने में पड़े रही। भैंसी या भैंसा आहूत देत रुधिर अरु भैंसा आहुति। अच्छा अच्छा, ये आहुति जो दी जाती है वो खाया नहीं जाता प्रसाद रूप में। जो बचेगा
बलि दे दिया आपने किसी जीव की। अच्छा, आहूत देते हो वही खा लेते हो। अच्छा। सांकल्य बनती है, उसको कोई खाता? जबरदस्ती। भाई से अरे जाओ, चलो लखो भाई। कौन वीर बलिबंड जो उठाए हर साहे कहे, तोड़े धनुष प्रचंड। इनको चढ़ावे, इनको। ये धनुवाती पुराण। अच्छा, उसे अब तुम मजे पुराण लिखे हो। धनुवाती पुराण हम लीन जान, यह बाण बात कर ले उकान, मैं पलक माई दे हो चढ़ाए। तुम खाली हल्ले में चाहिए, तन तुम तो देखा उठाए। ये धनुष, ये धनुष ये धनुष हमारे गुरु का है। या हम कही दे रहे हैं तो मान नहीं। सीता से नाता, आगे भी तो सुनो, वो भी तो मानो। सीता से नाता जननी का है, मिथिला के सभासदों सुनो। ऐसी असमंजसपूर्ण स्थिति में ये बाण वापस सोनितपुर जाता है, लेकिन जाने से पूर्व एक बार चाहता हूं सभी शिव भक्त प्रेमियों उच्च स्वर से जय घोष करेंगे। बोलिए जगत गुरु श्री शंकर भगवान की जय। रावण जी जय जय भोलेनाथ। ऐसे नहीं, प्रेमी भक्त जनों, आप भी साथ है, चलो तो आने आइए। हाँ, ये प्रभावित हुए हैं रामलीला के अध्यक्ष। पुनः 40 स्वतंत्राएं दोनों कलाकारों के चरणों में भेंट हैं। बहुत बहुत साधुवाद। श्रद्धालु भक्त जनों, कम संख्या में सही, लेकिन जितने लोग हो, बढ़िया बैठने का तरीका बढ़िया और सुनने का तरीका बढ़िया। इसके लिए हृदय से साधुवाद। दोनों हाथ उठाकर बड़ी उठाए दोनों श्रद्धा, हाथ, पूर्ण बड़ी श्रद्धा के श्रद्धा साथ और भक्त के साथ जय घोष करें। बोलिए जगत गुरु भगवान शंकर की जय हो। हर हर महादेव। हाँ, रामलीला के आयोजक रामलीला के आयोजक महोदय से बाणासुर जी का सम्मान।